हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है वृंदावन में स्थित निधि वन की रहस्यमयी महिमा। निधि वन में राधा रानी का भी एक मंदिर है जिसमें राधा रानी कृष्ण जी की वंशी चुराए बैठी है। इस मंदिर में राधा रानी की मूर्ति के साथ कृष्ण जी की सबसे प्रिय सखी ललिता जी की भी मूर्ति है। राधा रानी ने कृष्ण जी की वंशी को क्यों चुराया था? राधा रानी कृष्ण जी की वंशी को अपनी सौतन के रूप में मानती थी और बंसी के प्रति उनका ऐसा ही व्यवहार था। राधा रानी कृष्ण जी को बोला करती थी, आप सदा इसके साथ ही रहते हैं, सदा इसको बजाते रहते हैं। राधा रानी कृष्ण जी से शिकायत करते हुए कहती कि आपकी इस वंशी की वजह से ही हम बातें नहीं कर पाते हैं। सखियों के भड़काने पर राधा रानी ने कृष्ण जी की वंशी चुरा ली थी। उनके द्वारा किए गए इस काम में कृष्ण जी की प्रिय सखियों ने भी साथ दिया था। इसी कारण निधि वन में स्थित राधा रानी के इस मंदिर में राधा रानी के साथ ललिता और विशाखा की भी मूर्ति है। निधि वन में स्थित रंग महल के बारे में बोला जाता है कि आज भी यहाँ पर कृष्ण जी राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं। इस निधि वन में ही कृष्ण जी ने राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाया था। राधा रानी और गोपियों के साथ रचाए गए इस रास को महारास भी कहा जाता है। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का प्रसाद और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। रंग महल में आज तक भी बिछौना बिछाया जाता है। एक लोटा पानी एवं नीम की दातुन भी राखी जाती है। जब मंदिर के पट खुलते हैं उस समय सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है और दातुन चबी हुई मिलती है। सारे सामान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसा रात में कोई रहा हो। निधि वन के पट संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ पर रात्रि में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। जो लोग इस वन में रास देखने के लिए छिप जाते हैं वो व्यक्ति पागल, गूंगा, बहरा और अंधा हो जाता है। कृष्ण जी के परम भक्त पागल बाबा भी कृष्ण जी का रास देखने के लिए रुक गए थे और सुबह को वो बेहोश मिले थे। क्योंकि वो परम भक्त थे इसलिए उनकी समाधि बनवाई गई है। संध्या के समय कोई भी इस वन की तरफ नहीं देखता है। संध्या के समय सभी पशु पक्षी भी वन से चले जाते हैं। कहा जाता है जब कृष्ण जी राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तभी एक गोपी विशाखा को प्यास लगी, परंतु वन में कहीं पर भी पानी नहीं था। तब विशाखा की प्यास को शांत करने के लिए कृष्णा जी ने अपनी वंशी से एक कुंड बनाया जिसमें विशाखा ने पानी पीकर अपनी प्यास को शांत किया था। तभी से इस कुंड को विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।